हाय फ्रेंड्स, लर्न समथिंग फ्रॉम Q&A में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके के 73 क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अमावस्या को और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी जब एक सीध में होता है तब उच्च ज्वार आता है। और ऐसा कब होता है? सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वेज नहर। लाल सागर भूमध्य सागर स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिग्रिस। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंजिल। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभमंडल। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभमंडल में घटती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत समताप वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयन मंडल। वायुमंडल की आयन मंडल परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोमीटर। वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा किससे करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। विश्व में चाय का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन देश करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है और दूसरे नंबर पर मलेशिया आता है। दूसरे नंबर पर मलेशिया है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया टीन उत्पादक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओसाक। ओसाक को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पामीर का पठार। संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोम को। रोम को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एमंड सेन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंड सेन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात की। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा राज्य की तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रमाणित समय मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरावली। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोग गरसोप्पा, जिसका नया नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है और इसका पहले का नाम जोग गरसोप्पा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभों से। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मासिनराम। मासिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैसलमेर। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लू। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरावली। अरावली भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और यह लगभग 3 लाख रुपया किलो मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मकराना से, जो कि राजस्थान में है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना में मिलता है, जो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग किस चीज़ का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूती वस्त्र। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। NH मतलब नेशनल हाईवे।
राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीलंका से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिर वन, जो कि गुजरात में स्थित है। गिर अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई को। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीथमपुर। भारत का डेट्रॉइट के नाम से पीथमपुर विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वांगला कहाँ की जनजाति है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसलिए आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि बुक में इसका आंसर पंजाब दिया हुआ है और गूगल पर इसका आंसर हिमाचल प्रदेश बता रहा है। तो आप लोगों को अगर पता होगा इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। दिसपुर असम राज्य की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। और अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो यह बुलर झील है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, और अगर पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो यह बुलर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूट को। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रोजाना ऐसे ही जीके के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।